ये पहल भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है और अच्छा पहल है। रोल है इसको प्यूरिफाई करना। स्वागत योग्य है। जहाँ के एक जगह से दूसरा जगह वार्ड में नाम है वो एक जगह हो जाएगा तो हम लोग को सहूलियत मिलेगी और आसानी से हम लोग जाके वोट दे सकते हैं। मतदाता निरीक्षण का काम अभी चल रहा है। को निरीक्षण होता है, जांच होती है, तो यह अच्छी बात है। जी नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार सिंह और आप देखना शुरू कर दिए हैं ऑन एयर भारतवर्ष। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई ने बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब SIR कराए जाने का दिशा निर्देश जारी कर दिया है। गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बिहार के पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची यानी इलेक्टोरल रोल में सम्मिलित हों ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो और मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया अब पूरी तरह से पारदर्शी रहे। आपको बता दें, बिहार में पिछला गहन पुनरीक्षण का कार्य वर्ष 2003 में शुरू किया गया था, जो पहली बार बिहार में हुआ था। यानी 22 वर्षों के बाद अब दूसरी बार जो है बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य कराया जाना है। गहन मतदाता पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में तेजी से हो रहा है शहरीकरण, लगातार होने वाले प्रवासन, नए युवाओं का 18 वर्ष की आयु पूरी कर मतदाता बनने की पात्रता प्राप्त करना, मृत्यु की जानकारी के समय पर नहीं मिलना तथा अवैध विदेशी नागरिकों के नाम सूची में दर्ज हो जाना जैसी स्थितियों के कारण यह गहन पुनरीक्षण कार्य आवश्यक हो गया है ताकि त्रुटि रहित और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार की जा सके। इस प्रक्रिया के तहत मतदान केंद्र पदाधिकारी यानी BLO घर घर जाकर सत्यापन का कार्य करेंगे। आपको बता दें, विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का कार्य 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा और 30 सितंबर को इसका अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के पहल को औरंगाबाद वासियों ने स्वागत किया है। देखिए, ये पहल भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है और अच्छा पहल है। हमारे जो मतदाता बहुत से नाम छूट गए थे उनका नाम जुट रहा है और जिनकी मृत्यु हो गई है उसका कटेगा। कुछ बोकस वोटर लिस्ट बनाए गए थे वो हटेंगे क्योंकि नए सिरे से वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हो रहा है। और 2003 में भी ये कार्य कराया गया था। आज 2025 में ये कार्य प्रारंभ किया गया है। ये सराहनीय कदम है और इसके लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाना भी सरकार को चाहिए, जिससे लोगों को जानकारी मिले कि अभी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जा रहा है और मरने वालों को हटाया जा रहा है। उस संबंध में जिला पदाधिकारी के द्वारा जो पहल किया गया है वो सही है और उनको इस जिला के अधिक से अधिक मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में सही तरीक़ा से जुटे, सही नाम जुटे। साथ साथ पूरे परिवार का अगर नाम एक मतदान केंद्र पर आता है तो यह सराहनीय कदम है और भारत निर्वाचन आयोग का सही कदम है। इसका हम स्वागत करते हैं। वो स्वागत योग्य है। जहाँ के एक जगह से दूसरा जगह वार्ड में नाम है वो एक जगह हो जाएगा तो हम लोग को सहूलियत मिलेगी और आसानी से हम लोग जाके वोट दे सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपत्ति नहीं है। ये जो काम निर्वाचन आयोग कर रहे हैं स्वागत योग्य। देखिए, मतदाता निरीक्षण का काम अभी चल रहा है। को निरीक्षण होता है, जांच होती है, तो यह अच्छी बात है। इससे आम लोगों को इससे कोई नुकसान नहीं है और इससे आदमी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हर BLO घर घर जा रहे हैं और मतदाता से
5-6 चीज़ें हैं, उसमें से एक चीज़ मांग रहे हैं कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, आपके पास आधार कार्ड है कि नहीं, आपके पास और है कि नहीं, और जो एक भी चीज़ दे रहा है उसका वैलिड हो रहा है। और मान लीजिए 6 में से कोई एक चीज़ भी नहीं देगा, इसका मतलब वो बोगस वोट है। ये जांच अच्छी चीज़ है, जांच होना ही चाहिए। इससे हम बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। इस बाबत औरंगाबाद जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने विस्तृत जानकारी देते हुए क्या कुछ बोला, आइए आपको सीधा हम उनकी बातों को सुनाते हैं। इसका पर्पस है कि जो हमारा इलेक्टोरल रोल है इसको प्यूरिफाई करना। चुनाव आयोग के द्वारा ये कार्य कराया जाता है। बिहार में पिछली बार 2003 में यह कार्य हुआ था, इसलिए 2003 का जो हमारा इलेक्टोरल रोल है वो हमारा बेस का काम करेगा। अभी भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही अपने इलेक्टोरल रोल को रिवाइज किया है, तो इसमें हम लोगों का स्टेप होगा कि अभी जो हमारे पास इलेक्टोरल रोल है वो हम लोग अपने सभी बीएलओ को उपलब्ध कराएंगे। इसमें कई तरह की खामियां हम लोगों ने भी देखी है, आप लोगों ने भी देखी है कि एक परिवार का व्यक्ति है, उसका बूथ एक होना चाहिए और सीरियल नंबर भी एक साथ होना चाहिए। हम लोग पाते हैं कि पति का अगर एक बूथ पर तो पत्नी का दूसरे बूथ पर, इस तरह की विसंगतियां पाई गई हैं। तो इन सभी बिंदुओं के मद्देनज़र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक कार्यक्रम तय हुआ है कि हम लोग इस वोटर लिस्ट को, इलेक्टोरल रोल को फिर से रिवाइज कर लें, गहनता से इसमें विचार करते हुए, इसको अच्छे से देखते हुए हम लोग फिर से इसको तैयार करें। यह कार्य बिहार से शुरू हुआ, चूँकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है जो कि अक्टूबर-नवंबर में संभावित है, इसलिए बिहार से यह अपेक्षा की गई है कि बिहार यह कार्य को अच्छे से करेगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि भी आए थे, हम लोगों की मीटिंग भी हुई है, सभी डीएम्स को प्रशिक्षित किया गया है। हमारे जो ईआरओ जो होते हैं उनको भी प्रशिक्षण कल दिया गया है और आज सभी बीएलओस को पूरे जिला में हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं। आज अभी मैं भी नबीनगर में शामिल हुआ। तो पर्पस क्या है ये मैंने आपको भी बताया है। इसमें है क्या कि हमारा जो इलेक्टोरल रोल है उसी के साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसी के अनुसार एनमरेशन फॉर्म जनरेट किया है। हम लोग उसको डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें पहले से कई चीज़ें भरी होती हैं, जो डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में है वो पहले से उसमें प्रिंटेड है। उसको हम लोग डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल करके हम अपने बीएलओ को देंगे। अब बीएलओ घर घर जाकर, हाउस टू हाउस, घर घर जाकर ये एनमरेशन फॉर्म प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करा देगा। हम लोगों ने उनको एक स्टिकर भी दिया है, उनके पास बीएलओ के पास में किट भी रहेगा, इसमें उनके पास स्टेशनरी जो आवश्यक चीज़ें हैं वो उनके पास रहेगी। आईडी कार्ड रहेगा उनके पास में, बीएलओ कैप रहेगा उनके पास में, ताकि आइडेंटिफिकेशन में किसी को दिक्कत नहीं हो और किसी को भी पेपर देने में, उनको सबमिट करने में कोई परेशानी नहीं हो। जो नॉमिनेशन फॉर्म हमारा है उसमें पहले से प्रिंटेड फ़ोटो रहेगा, लेकिन उसके बगल में जगह दिया गया है कि लेटेस्ट फ़ोटो लोग उसमें चिपका लें। चूँकि अब देखते हो कि वोटर आईडी कार्ड का यूज़ कई क्षेत्रों में होता है। अगर हम एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वह हमारे लिए आईडी का भी काम करता है। तो एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के पास होता है जो भी एलिजिबल है। तो जो भी हमारे भारत के नागरिक हैं उनको वोट देने का अधिकार होता है। तो जो यहाँ के सिटीजन हैं उनको वोट देने का अधिकार मिले, वो वंचित न रहे, कोई व्यक्ति छूट न जाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनएलिजिबल है तो उसका नाम भी शामिल ना हो, ये भी हमें देखनी है। इनएलिजिबल मतलब कि जो उसका उम्र 18 ईयर से ज़्यादा नहीं है, 18 ईयर से कम के बच्चे अगर जुड़ गए हैं तो उनका नाम इसमें नहीं आना चाहिए। ऐसे तो ऐसी संभावना कम दिखती होती है, ऐसा होता नहीं है। चूँकि एडल्ट फ्रेंचाइज 18 ईयर्स के जब बच्चे ऊपर होते हैं तभी उनका नाम जुड़ता है।
तो जो भी एलिजिबल व्यक्ति हैं सबका नाम हम लोग इलेक्टोरल रोल में ऐड करेंगे। फिर भी अगर किसी व्यक्ति को भरने में दिक्कत हो तो हमारा BLO उससे मदद करेगा। हमारे वॉलंटियर्स भी इसमें रहेंगे जो कि लोगों को मदद करेंगे, खास करके गरीब के लोगों को, जो लोग हमारे हैं जो थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत फॉर्म भरने में हो सकती है। ऐसे बिल्कुल सिंपल डेटा है। आधार कार्ड अगर आपके पास है तो उसका नंबर दे दीजिए, आप डेट ऑफ बर्थ अपना बता दीजिए। अभी तक देखते होंगे हम लोग कि एज ऑन इतना, एज कितना, स्पष्टता उसमें नहीं होती है। इसमें जब डेट ऑफ बर्थ आपका आ जाएगा तो एक कई रूप में इसका हम लोग उपयोग कर पाएंगे। तो एक बहुत अच्छा डेटा भी हो जाएगा और लोगों के पास में जो वोटर ID कार्ड जो नया मिलेगा वो अपडेटेड हो जाएगा। तो सबसे पहले BLO हमारा इन्फॉर्मेशन फॉर्म घर घर जा कर के दे देगा, स्टिकर चिपका देगा, उस पर उनका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ रहेगा और विजिट की तारीख भी उसमें लिखी रहेगी। उनको है कि 3 डेट पर आपको जाना है, 3 बार आपको जाना है। अगर कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो 3 बार जब विजिट कर लेंगे तो माना जाएगा कि हमारे BLO ने काम अच्छे ढंग से किया है। वो व्यक्ति हो सकता है कहीं शिफ्ट कर गया होगा। और इसमें एक बात ये होती है ऑर्डिनरी सिटीजन। ऑर्डिनरी सिटीजन मतलब कि व्यक्ति यहाँ का सिटीजन है, किसी काम से सप्ताह 10 दिन के लिए कहीं बाहर चला गया, लेकिन वह हमारा ऑर्डिनरी सिटीजन माना जाएगा। तो अगल बगल से पता करके उनसे कनेक्ट करके उनको बुला करके उनसे फॉर्म हम लोग को कलेक्ट कर लेना है। अगर कोई व्यक्ति नहीं मिलते हैं तो हम लोग उनके घर के दरवाज़ा के नीचे से हम लोग उनको अंदर रख देंगे, ताकि वो जब वो आएंगे घर का दरवाज़ा खोलें तो उनको फॉर्म मिल जाए। एक बार जब हमारा BLO सब फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर देगा उसके बाद फिर वो कलेक्ट करेगा। वो कलेक्शन में है, जैसे मैंने बताया कि आपको बताना पड़ेगा, साक्ष्य देना पड़ेगा। जैसे कि 2000 जिनका नाम 2003 में है तो वो उसकी कॉपी दे देंगे, वो सफिशिएंट हो जाएगा। तो वो कॉपी हमारे BLO के पास में रहेगी, हम लोग उसको BLO को दे दे रहे हैं। उसके अलावा हमारा जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर हम सारी कॉपी डाल दे रहे हैं। उसमें सर्च करना भी इजी रहेगा। हमारे वेबसाइट पर जाएंगे, ब्लॉक जाएंगे, ब्लॉक के बाद पंचायत जाएंगे, पंचायत के बाद बूथ जाएंगे, तो उनको वहाँ से कॉपी मिल जाएगी। हाँ, 2003 में जो बूथ हमारा होगा वो हो सकता है कि आज के समय में बूथ की संख्या चूँकि बढ़ गई है तो आज जो 2 बूथ है उसमें हो सकता है कि एक ही बूथ रहा होगा। तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो प्राप्त करना इजी होगा। अदरवाइज़ भी हमारे BLO के पास में है तो BLO लोगों को मुहैया करा देगा। तो जिनका नाम 2003 में है उनको तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, सीधे केवल 2003 का जो वोटर लिस्ट में नाम है उसकी कॉपी दे देनी है जहाँ पर उनका नाम है। वैसे लोग 2003 के बाद में उनका बेटा पोता जो भी है उनका जिनका नाम 2003 में नहीं था, हो सकता है जो व्यक्ति 15 साल का रहा होगा उसका नाम नहीं रहेगा, 17 साल का रहा होगा उसका भी नाम नहीं रहेगा। तो अगर उनके पिताजी का नाम 2003 में है तो वो दे देगा वो, और फिर अपना एक ID दे देगा कि हम उनके लड़के हैं। कनेक्शन होना चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनका नाम 2003 जिनका जन्म 2003 के पहले हुआ लेकिन किसी कारण से वो अपना नाम ऐड नहीं कर पाए, ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं। तो जो फॉर्म हमारा है उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। 3 क्राइटेरिया में 3 पार्ट में हम लोगों ने इसको बांटा है। बिफोर 1987, 1955 टू 1987, 1987 टू 2003, 2004 और फिर 2004 के बाद वाला। किसको लिए कौन से पेपर देने की आवश्यकता है वो इसमें फॉर्म में सब कुछ लिखा हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि एक कार्य चूँकि शुरू हो गया है तो लोग अपने पास फ़ोटो रख लें और जो साक्ष्य उनके पास में वो साक्ष्य रखें। जितना पुराना साक्ष्य उतना बढ़िया दावा, उतना बढ़िया मजबूती रहेगी उनके लिए और उतना कम परेशानी होनी है। सभी के पास साक्ष्य तो होता ही है। कोई व्यक्ति के पास जाति प्रमाण पत्र है, तो किसी के पास खतियानी ज़मीन है, जिनके पास खतियानी ज़मीन है वो अपना खतियान का कॉपी लगा देंगे, दादा परदादा का हो सकता है, फिर वंशावली लगा देंगे तो उनको कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। इसमें है कि जो भी व्यक्ति एलिजिबल है हम लोग का प्रयास होगा किसी का नाम छूटे नहीं। अगर कोई व्यक्ति इनएलिजिबल है तो उसका नाम उसमें आना भी नहीं चाहिए।
ताकि हमारा जो इलेक्टोरल रोल है वो प्योर हो जाए, उसमें कोई अशुद्धि ना रहे। और नई तरीके से जब बनेगा तो परिवार के लोगों का एक साथ नाम भी हो जाएगा, जो टोला पड़ोस के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनका भी नाम एक साथ हो जाएगा। एक गली में रहते हैं तो उनका नाम एक साथ रहेगा। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर भारतवर्ष, औरंगाबाद।